लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन पूरा क्लियर किए थे, इंक्लूडिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट। मैंने बोला था कि इलिप्स हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, बट इलिप्स से पहले। सर हाँ, बोलो। सर्कल नहीं सिखाने वाले हो आप? क्या बोल रहे हो बेटा? सर सर्कल नहीं सिखाने वाले हो आप? जैसा कहोगे, रिवीजन लेक्चर अभी चला सकते हैं हम लोग, सर्कल तक है ना, फिर पैराबोला तो पढ़ा हुआ आप लोग का, तो सर्कल कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर इलिप्स शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यस लोग सर। सर्कल रिवीजन करते हैं शॉर्टली, देखते हैं कितना दूर तक पहुंचते हैं। एक काम करते हैं, उसका सर्कल का पीडीएफ तो है शायद मेरे पास, थोड़ा उसको खोल लेते हैं पहले। तुम लोग सर्कल में अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट जो देखना चाहते हो वो मैसेज कर सकते हो। आइए सर्कल देखते हैं। किसी के पास अगर सर्कल का पीडीएफ है तो वो यहाँ पे सेंड कर दे, क्योंकि मेरे पास सर्कल का पीडीएफ नहीं है। देखिए, लोकस तो क्लियर है ना सबको? सर्कल को हम लोग लोकस की तरह भी डिफाइन करते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ। सर पीडीएफ भेजा है आपको? ओके, लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, इस तरह से सर्कल को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे हम लोग गिवन पॉइंट को अगर ओ मान ले, ओ बी गिवन पॉइंट एंड पी बी मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट। अब इक्वी डिस्टेंट है तो हमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस फिक्स करना होगा, ठीक है। लेट फिक्स डिस्टेंस बी इक्वल टू बी आर, then locus of P according to constraint, locus of P according to constraint OP equal to R, OP equal to R। और जब OP equal to R हम लोग करेंगे तो OP को बाय डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, O का भी कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, है ना। सब P का कोऑर्डिनेट हम लोग x, y लेंगे और O का कोऑर्डिनेट हम लोग अल्फा, बीटा लेंगे, एंड वी कैन राइट बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फार्मूला x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आफ्टर स्क्वायरिंग। तो ये जो एक्स वाई में रिलेशन हम लोग को मिला है, ये रिलेशन एक्स वाई का जो है
वो सर्कल का इक्वेशन बताता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो अल्फा कॉमा बीटा पे है और रेडियस की वैल्यू आर यूनिट है। मतलब कभी भी ऐसा इक्वेशन आपको दिखाई पड़ जाता है तो आप बोलोगे कि ये इक्वेशन सर्कल को डिनोट कर रहा है। किस सर्कल को डिनोट कर रहा है? जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस आर। तो ये हुआ बेसिक सर्कल का इक्वेशन। अब इतनी बात से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन को सर्कल बना सकते हैं। सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए लिख दो 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 represents a circle सर्कल को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं रियल, जीरो और इमेजिनरी। इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हो, लेकिन इफ एंड ओनली इफ डेफिनेशन में ज्यादा यूज होता है। a इक्वल टू बी एंड h इक्वल टू 0। ये सर्कल की कंडीशन है। मतलब कोई भी इक्वेशन इस टाइप का अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम लोग क्या कहेंगे, वो इक्वेशन सर्कल का है। If this equation represents a circle, find distance of alpha comma beta from 5 comma 1। If 2 minus alpha x square plus 2 into 4 minus beta xy plus alpha y square plus 2x minus y minus 4 equal to 0 represents a circle. Find distance of alpha comma beta point from 5 comma 1। थोड़ा इसको ट्राई करो आप लोग, एकदम जस्ट ऊपर के थ्योरी पर बेस्ड है। वेरी गुड अथर्व।
वेरी गुड रोहन। आइए देखिए, सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट तब करता है जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट का वैल्यू बराबर हो और एक्स वाई जो है उसमें नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 माइनस अल्फा है, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट अल्फा है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। एंड एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 2 टाइम्स 4 माइनस बीटा है, ये 0 के बराबर Yes, होना sir. चाहिए, है ना। तो अपने को अल्फा और बीटा मिल गया। साहिल, क्या Sir. अपने को अल्फा बीटा मिल गया? यस सर। अब मेरे पास एक पॉइंट हो गया अल्फा कॉमा बीटा, उसका 5,4 से डिस्टेंस फाइंड करना है, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम 5,1, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। Yes, sir. अल्फा का वैल्यू 1 है, 1 माइनस 5, बीटा का वैल्यू Yes, 4 है, 4 माइनस 1, 1. ये 5 हो जाएगा। बस इतना ही करना था। ये ध्यान रखना कि ऐसा इक्वेशन तभी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जब आपका एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 हो जाए, मतलब इसको 0 बनाना और ये दोनों नंबर को बराबर बनाना। समझ गए? यही इसमें कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ जी साहिल? यस सर। यश, Yes, sir. गुड। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना, रिजल्ट है, ये याद रखना होगा आपको। जनरल सर्कल का इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये जनरल सर्कल का इक्वेशन है। क्यों? चूंकि आप इसको सेंटर रेडियस फॉर्म में ले जा सकते हो। सेंटर रेडियस फॉर्म किसको कहते हैं? जो लोकस डेफिनेशन है, देखो यही आपका सेंटर रेडियस फॉर्म। सर्कल में आप लोग जानते हो फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, Radius. है ना। और फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर। Center. इसीलिए इसको सेंटर रेडियस फॉर्म कहा गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम इस जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन को, जनरल सर्कल इक्वेशन को सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखने का कोशिश करें
तो स्क्वायर कंप्लीटिंग करना होगा, तो स्क्वायर कंप्लीटिंग में एक्स स्क्वायर 2gx साथ में रहेंगे और वाई स्क्वायर और 2fy साथ में रहेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। अभी ये स्क्वायर कंप्लीटिंग नहीं है, स्क्वायर कंप्लीटिंग के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस सर। है ना? तो अब देखो, आप इसको लिख सकते हो एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसको हम लोग आर एच एस को आर स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। इसको रूट में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखो सेंटर रेडियस फॉर्म में आ गया है। ये आपका सेंटर रेडियस फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेंटर क्या है सर्कल का? जी एंड एफ। थोड़ी सी और कोशिश की जाए। सर माइनस जी माइनस एफ। माइनस जी माइनस एफ, राइट। माइनस जी माइनस एफ सेंटर हो गया। और रेडियस अगर हम लोग देखेंगे तो देखो ये आर स्क्वायर के बराबर होता, तो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब एक बात और ध्यान देंगे। सर बोलो बच्चा। सर सेंटर कैसे फाइंड आउट किया? माइनस जी माइनस एफ। देखो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यस सर। सर समझा अभी। माइनस रखने पर ना मिलता है, यस सर। समझ गया ना? यस सर। अब देखो रेडियस जो हम लोग लिख रहे हैं जीएफसी में, वो देखो रूट के अंदर है। तो हम लोग क्या यहाँ पे बात करेंगे, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब तो आपको रियल सर्कल मिलेगा। रियल सर्कल अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाए, रेडियस 0 हो जाएगा इस केस में, इसलिए इसको 0 सर्कल कहते हैं। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो जाए, इसको इमेजिनरी सर्कल कहेंगे। तो ये तीन कंडीशन है, सर्कल रियल होगा, इमेजिनरी होगा या 0 होगा। रेडियस जब 0 होगा तो उस सर्कल को हम लोग 0 सर्कल कहते हैं। रेडियस रियल होगा तो सर्कल को रियल कहेंगे, रेडियस इमेजिनरी होगा सर्कल को इमेजिनरी कहेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं ये सब पूछ नहीं रहा हूँ कि रियल होने की क्या कंडीशन है, इमेजिनरी होने की क्या कंडीशन है, ये सिर्फ आपको याद रखना।
सर्कल का और भी फॉर्म होता है, जैसे कि डायमेट्रिक फॉर्म हो गया। डायमेट्रिक फॉर्म का मतलब है कि डायमेट्रिक एंड आपको दिया हुआ है, अगर इस ये कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है x1, y1 और b कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2 और हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है। इक्वेशन टू सर्कल whose diametric ends of one diameter is देखो अटेम्प्ट करके फटाफट। आपको रिजल्ट जो लाना है वो भी लिख देता हूं मैं, किस फॉर्म में लाना है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैंने सिर्फ 2 पॉइंट दिया है, रेडियस वगैरह नहीं दिया है। वो सारी चीजें आपको खुद सोचना है और सॉल्व करना है, इसी फॉर्म में आंसर लाना है। डायमेट्रिक एंड्स समझ रहे हो तुम लोग?
देखिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, दो पॉइंट सरकमफेरेंस पर सच दैट कॉर्ड जो है डायमीटर है। तो ऐसे केस में ए बी को डायमेट्रिक एंड कहेंगे। तो आपको इसी केस में आपको फाइंड करना है सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्मेट पर। एंगल इन द सेमी सर्कल का उपयोग करिए। हाँ ये देखिए तो ए बी का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, हम सर्कल पर एक पॉइंट पी मान लेते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं बी से। एंगल एपीबी क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। एंगल इन द सेमी सेगमेंट, सो पी का ही हमको लोकस फाइंड करना है। सो पी पॉइंट को हम लोग x, y मान लेते हैं। तो स्लोप देखो एपी का क्या होगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। स्लोप पीबी का क्या होगा? y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। 90 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे? दोनों स्लोप का प्रोडक्ट कितना लेना होगा? -1। यहां से आप देखो क्या बन रहा है, y माइनस
y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1। अब इनको मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर दोगे तो आ जाएगा x माइनस x1 और इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 को। समझ में आया? Yes, sir. इस पे एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो हम लोग यहाँ पे करेंगे एज एन एग्जाम्पल। देखिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एक कर्व है, ठीक है, intersects the line y equal to 2x at two distinct points. Find equation of a circle described on those points as diametric ends. कहने का मतलब ये है कि ये लाइन जहां पर इसको इंटरसेक्ट करता है इस कर्व को दो पॉइंट पर, वो दो पॉइंट को डायमेट्रिक एंड मान करके, एक मिनट रुक जाओ, हेलो, हाँ क्या, हाँ समझ गया। तो पैराबोला चूंकि आप लोग पढ़ चुके हैं तो ये सोचना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आप लोग पैराबोला जानते हैं। और ये वर्टिकल पैराबोला है ना, ये पैराबोला वर्टिकल पैराबोला है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे ही रेंडमली अगर डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा इस पैराबोला का। और इस पैराबोला के लिए x इक्वल टू 0 लाइन जो होगा वो एक्सिस का काम करेगा और y इक्वल टू 0 जो है टेंजेंट एट वर्टेक्स का काम कर जाएगा। और y इक्वल टू 2x अगर जो लाइन हम लोग ले रहे हैं तो वो लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट भी करेगा। सपोज कर लो कि कुछ इस तरह से इंटरसेक्शन हो रहा है, ये y इक्वल टू 2x लाइन हो गया जो कि ओरिजिन से पास करता है, एक बार ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये O पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ये A पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग को इक्वेशन जो फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन OA एज डायमेट्रिक एंड्स या एज डायमीटर, मतलब उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसके लिए OA क्या है, डायमीटर है।
क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? थोड़ा लंबा जाएगा बट क्या सॉल्व कर सकते हैं? ऋषिकेश, या मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बता दूं? आइए मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए y इक्वल टू 2x इसको इंटरसेक्ट करता है, तो हम लोग y की जगह पे 2x रख लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो हमको क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x इंटू 4, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8x मिल गया ना। सो हम लोग को x का वैल्यू ये क्या क्या मिल गया? 0 और 8 मिला है। सो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 0 0, और 2 इंटू 8 16। सो मेरा दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एक तो ओरिजिन हो गया 0,0 और दूसरा पॉइंट हो गया 8,16। इज इट क्लियर? यस सर। अब ये देखो 0,0 हमको मिल गया, ये मिल गया 8,16। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2। वेरी गुड अथर्व। तो मिल गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 8x, वाई स्क्वायर माइनस 16y इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये वो डायमेट्रिक एंड। आइए ये हुआ सर्कल का इक्वेशन है ना। अब वैसे तो सर्कल में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने पर, उनमें से एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूं, है ना। लिखता हूं, आप लोग ट्राई करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ circle which touches y square equal to x square lines and has radius
2 यूनिट्स। देखो ट्राई करके, ये पेयर ऑफ लाइंस है ना, ये दोनों लाइंस को ये सर्कल टच कर रहा है, दोनों लाइंस को, और उसका रेडियस 2 यूनिट्स है। क्या इक्वेशन बनेगा सोच करके देखो। ये जो मैंने लाइंस दिया है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों लाइन को सर्कल टच करता है, ये दोनों लाइन को, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, 2 यूनिट्स है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, मोरओवर हाउ मेनी सच सर्कल्स आर देयर। सेंटर आपको फाइंड करना है, सिर्फ सेंटर फाइंड कर लोगे, रेडियस मैंने दे रखा, इक्वेशन मिल जाएगा। तो आप लोग कोशिश करो, ये हो जाएगा आपसे। और सोचो काले, नहीं इसका सेंटर 0,0 पे नहीं होगा काले, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से और देखो क्या कह रहा है। ये दोनों लाइन को टच कर रहा है, इसको और इसको टच कर रहा है, हरी लाइन को, ग्रीन लाइंस को, ठीक है, और इसका रेडियस बता दिया गया 2 यूनिट्स। तो सेंटर कहाँ पे लाई करे,
ऋषिकेश और सोचो। ऋषिकेश और सोचने की जरूरत है। तुम्हारे ये चारों कोऑर्डिनेट्स गड़बड़ हैं सेंटर के लिए। टाइम लेकर के सॉल्व करो, हड़बड़ी में नहीं। या जो भी सर्कल आपको लग रहा है ना, वो सर्कल को डायग्राम में फिट करके देखो। अगर वो फिट हो रहा मतलब सही डायरेक्शन। थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा। अब राइट ट्रैक पर आ चुके हो, केवल कैलकुलेशन सही कर लो। हाँ बिल्कुल सही। बाकी बच्चे भी सोचिए। मैं एक सर्कल फिट करके दिखाता हूँ, आप लोग उसके बाद ट्राई करो। थोड़ी ज्योमेट्री लगानी होगी। देखो इस तरह की सर्कल होगी।
अब इसका रेडियस 2 यूनिट बनाओ और फिर सोचो क्या होगा। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करो, देखो क्या हो रहा है वहां पे। 90 डिग्री बनेगा, राइट ट्रायंगल में थोड़ा सा डिस्टेंस वगैरह ये सब पुट कर दो, रेडियस 2 यूनिट कर दो, फिर देखो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या होगा। ज्यादा डिफिकल्ट है क्या ये सवाल? आइए देखिए, मैं मान लेता हूं
कि इसका सेंटर जो भी है वो a,0 है। क्यों मैं a,0 मान रहा हूं? क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन और y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन y इक्वल टू 0 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ना। तो इस वजह से सर्कल जो है, सर्कल का सेंटर y इक्वल टू 0 लाइन पे प्लेस्ड होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप a फाइंड करने का काम करेंगे। गिवन दैट दिस डिस्टेंस is equal to how much? 2. 2 यूनिट। तो ये भी डिस्टेंस, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा ये भी 2 यूनिट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है। तो ये एक डिस्टेंस ओ से लेकर के ए का कितना हो जाएगा, 2√2 होगा। इसलिए ए का वैल्यू 2√2। ठीक है, तो एक सर्कल मिल गया हमको, रेडियस 2 है, सेंटर 2√2, 0 है। सो x माइनस 2√2 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर रेडियस स्क्वायर 4, एक मिल गया हमें। अच्छा, एक सर्कल यहाँ पर भी तो बनेगा इस तरह से, इसी के एकदम मिरर इमेज। है ना, इसके मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा। तो इसका सेंटर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस माइनस आप लिख सकते हैं। एक और सर्कल बनेगा ऊपर इस तरह से। तो इसका सेंटर कहाँ पे हो जाएगा, जितना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस होगा। इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, और यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे, नीचे बनेगा 100। बात समझ में आई सबको? अथर्व समझा? वेदांत? इस तरह सॉल्व करना था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट केस में सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो वैसे केस में सेंटर और रेडियस फाइंड करना होता है। जैसे ही सेंटर और रेडियस आपको मिल जाएगा वैसे ही आपको सर्कल का इक्वेशन भी मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन कर ही लो। राइट, इक्वेशन ऑफ सर्कल which lie in between circumference of
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इन दोनों सर्कल के सरकमफेरेंस के बीच में जो सर्कल लाई करता है, इन बिटवीन का मतलब हुआ एग्जैक्टली इन द मिड। क्वेश्चन समझ में आया? तुम लोग क्या सर्कल पढ़ा था, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। या तो पढ़ा है और भूल गया है टोटल चीजें, या फिर तुम लोग पढ़ा ही नहीं। मैं डायग्राम बना करके बता रहा हूँ, उसको फाइंड करना। देखो ये है आपका ये छोटा वाला सर्कल और ये है बड़ा वाला सर्कल। इनके बीच में जो सर्कल पास करेगा उसी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, एग्जैक्टली बीच में। ब्लू वाले सर्कल फाइंड करनी है इक्वेशन। सेंटर और रेडियस बताना है बेसिकली, इक्वेशन तो कोई भी लिख देगा। वेरी गुड ऋषिकेश। थोड़ा सा ज्यादा रेडियस तुमने बता दिया। ठीक है, बाकी लोग भी सोचो सेंटर कितना होगा, रेडियस कितना होगा अगर बीचों बीच में है तो। ठीक है ऋषिकेश।
बहुत अच्छा काले। रेडियस गड़बड़ है काले। चार तो बाहर वाली सर्कल का है ना, अंदर वाली का बताना है, ब्लू का। इस केस में सर्कल की सेंटर पकड़ने के लिए मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड नहीं है, कॉमन सेंस लगा करके आप सेंटर बता सकते हो। नहीं काले, थोड़ा सा और सुधार करो।
अभी भी थोड़ी सी फॉल्स है, रेडियस नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो काले। मैं इस क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, या इतने दिनों से मैंने तुम लोगों की क्लास ली है, उसमें मुझे यही ऑब्जर्व हुआ कि आप लोग में मोटिवेशन की बहुत ही कमी है। आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग को कुछ पता नहीं है, जस्ट आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हो। क्लास आना है, जाना है, दैट्स ऑल। क्लास में क्या सिखाया गया है उससे कोई मतलब नहीं है आपको। ये मैक्सिमम बच्चों में यही ऑब्जर्वेशन किया गया है। मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूँ। एक दो बच्चे हैं जो मोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कम से कम, है ना। क्लास करने के लिए सबसे पहले आपका मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? मोटिवेशन, कि आपको जो है एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए बिना पढ़े हुए नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मोटिवेशन बनाओ कि अच्छे से सीखना है, अच्छे से लर्न करना है, पार्टिसिपेट करना है क्लास में, तभी जाकर के फायदा मिलेगा। अदरवाइज क्लास करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप क्लास करो या ना करो एकदम बराबर है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप क्लास आते हो, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो, भले ही आपको कुछ ना आए, लेकिन अगर कुछ आप बोलोगे तो मैं भी आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, है ना। उससे आपकी लर्निंग बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ क्लास करने से, सुनने और लिखने से कुछ फायदा नहीं होता है। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं होता है इस तरह के ऑनलाइन क्लास का। इवन ऑफलाइन क्लास में भी अगर आप क्लास में जाकर के बैठते हो और इंटरेक्ट नहीं करते हो, आप क्वेश्चन के साथ नहीं खेलते हो, तो दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। सबसे बड़ा वेस्ट आपके लिए है। आपके लाइफ का समय खराब हो रहा है। इस चीज को पहचानो आप। आपके लाइफ को अगर बनाना है तो आपके लाइफ के टाइम को बनाना होगा। टाइम का यूज करो। बहुत कीमती टाइम होता है, बहुत प्रीशियस होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। उसका इस तरह का वैल्यू है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, बियॉन्ड एवरीथिंग। तो इस बात को पहचानो और कुछ अपने आप को मोटिवेट करो। सोचो कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और आंसर अगर नहीं मिलता है तो आप घर पे भी मम्मी डैडी से पूछ सकते हो कि मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ। कुछ वहाँ से आइडिया मिलेगा आपको, क्यों ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई करना। ठीक है, सिर्फ आने जाने से कुछ नहीं होता है। भाई ये देखिए क्या है, यहाँ पे अगर ये मेरा सेंटर है, यहाँ से 3 तरह की डिस्टेंसेस है। एक तो ये छोटा वाला हर यहाँ तक का, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस है यहाँ तक का, और तीसरा डिस्टेंस है यहाँ तक का। ये बाहर वाली डिस्टेंस जो है 2 यूनिट दिया गया, ये डिस्टेंस आपको 1 यूनिट दिया गया। ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, जहां पे हमको ये बताया गया कि ये सेपरेशन जो है, ये सेपरेशन देखो कौन कौन सा सेपरेशन बराबर है। ये सेपरेशन और ये सेपरेशन इक्वल है। तो हम लोग इसको अगर कुछ टी मान ले तो ये टी हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो 1 हो गया,
ये हो गया टी। हम लोग को 1 + t फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल t फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 + t इक्वल टू कितना, 2 के बराबर। सो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2t, है ना। सो 1/2 हो जाएगा t का वैल्यू। सो रेडियस कितना हो गया, 1 + 1/2 इक्वल टू 3/2। मैंने सेंटर एकदम वही रखा है, सेम रखा है। कॉन्सेंट्रिक होगा, कॉन्सेंट्रिक के केस में ही इन बिटवीन हो सकता है। अगर ये 16 है तब फिर तुम लोग राइट होगे मे बी। ये 16 है ना, तो ये 4 हो जाएगा। इसको 4 बना लो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको 4। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो गया 5/2। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सेंटर सेम है, तो हम लोग लिखेंगे x² + y² इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर, रेडियस का। ये बन जाएगा आपका 4x² + 4y² इक्वल टू 25। समझ में आई बात। यस सर। तो आप लोग थोड़ा मोटिवेशन बनाओ। कोई भी चीजें बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है, अगर उसको आप छोड़ दोगे तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप उस पर थोड़ा वर्कआउट करते हो तो वो डिफिकल्टी से मीडियम लेवल तक आ जाएगा, और बहुत ज्यादा उस पर प्रैक्टिस करते हो तो वो इजी लगने लगेगा। सो इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग घर पे जा करके इक्वेशन ऑफ सर्कल पे प्रैक्टिस करेंगे। मॉड्यूल में भी दिया हुआ कई सारा क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 1A में होगा। होम असाइनमेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल। कोई बात नहीं है थरो, मतलब तुम्हारा स्टेप्स करेक्ट था, मैं समझ रहा था। तो आप लोग होम असाइनमेंट को सीरियसली लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, तभी जा करके अगले क्लास में आपको सर्कल में थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही है। हैव अ नाइस डे। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।